देखिए, जब कोई भी बदलाव बड़ा होता है तो इंसान को वही दिखता है जो वो होते हैं। दूसरे दल में क्या फर्क है इसको बस समझ लीजिए। बाकी लोगों को जो कहना है वो कहते रहेंगे, उनका काम है। जाति और धर्म इस समाज की सच्चाई है। न महात्मा गांधी, न प्रशांत किशोर, न जनसुराज कह रहे हैं, न अभिषेक आनंद कहता है कि भैया हम जाति मिटा देंगे। राम की नीति से, बिहार के नीति, बच्चों के शिक्षा रोजगार की नीति से कुछ नहीं होगा। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, वक्फ बोर्ड बिल जो है वो पास हो चुका है और तमाम मुस्लिम संगठन जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेके वक्फ कमेटी से लेके तमाम मुस्लिम संगठन जो है इसके विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं। परसों के दिन देश के तमाम बड़े लीडर, चंद्रशेखर आज़ाद से लेके सपा के सांसद से लेके तमाम बड़े लीडर जो हैं पटना के गर्दनी बाग में जुटे थे इसी पर धरना प्रदर्शन करने के लिए। और जुटने का कारण भी क्यों न हो, बिहार में जो है वो चुनाव है। हम अभी खड़े हैं प्रशांत किशोर के सत्याग्रह आश्रम में और हमारे साथ अभिषेक आनंद हैं जो कि पदयात्री हैं, प्रशांत के साथ 2 साल से साथ चल रहे हैं और प्रशांत की कोर कमेटी के सदस्य हैं। सबसे बड़ी बात यह कि प्रशांत के कोर कमेटी के सदस्य हैं और आप देख सकते हैं कि युवा हैं, एकदम उम्र क्या होगी लेकिन प्रशांत के कोर कमेटी के सदस्य हैं। कितने दिन से प्रशांत को जानते हैं? मैं एक चीज करेक्ट कर दूं, मेरा नाम अभिषेक आनंद है, पदयात्री हूँ। कोर कमेटी संगठन वाली नहीं, जैसे उनका कुछ जो वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलेंटियर जो, हाँ, वॉलेंटियर में जो साथी जो बहुत पुराने हैं, कुछ साथी, उनको प्रशांत जी व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं और जो भी व्यवस्थाएं अभी तक बनी बिगड़ी हैं और बड़ा स्वरूप लिए हैं, उन सब में हम और हमारे साथ कुछ साथी हैं जो जिनका एक बड़ा योगदान है, तो उसमें एक मैं हूँ। कहा जा रहा है प्रशांत जी को कि वो बात कर रहे हैं कि जातिवाद की राजनीति नहीं होगी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे दल आरोप लगा रहे हैं कि जातिवाद, उनके साथ घूमने वाले देखिए कौन लोग हैं, साधन संपन्न लोग ही उनके साथ घूम रहे हैं, क्यों नहीं गरीबों को साथ लेके घूम रहे हैं। बहुत सही बात उन्होंने कही है। अंग्रेजी में एक कहावत है, यू सी व्हाट यू आर। देखिए, जब कोई भी बदलाव बड़ा होता है तो इंसान को वही दिखता है जो वो होते हैं। पहली बात, जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको बता दें कि ये राजनीति है और ये सामाजिक पृष्ठभूमि है जिसमें समाज में हर जाति, हर धर्म के लोग हैं और हमें इन्हीं के माध्यम से वो राजनीतिक जो हम बनाना चाहते हैं संरचना बिहार के बदलाव के लिए, उसे बनाना है। हम और दूसरे दल में क्या फर्क है इसको बस समझ लीजिए। बाकी लोगों को जो कहना है वो कहते रहेंगे, उनका काम है। हमने कहा है जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी है। हम किसी एक पार्टिकुलर कास्ट को या रिलीजन को डोमिनेट नहीं कर रहे हैं अपने पार्टी के आइडियोलॉजी में या कहीं भी। हम कह रहे हैं भाई, आप हिंदू हो या मुसलमान हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो, आपको उस तरीके से हिस्सेदारी मिलेगी ताकि आप अपने समाज को, आप अपने समुदाय को और पूरे बिहार को एकत्रित करके, एकजुट करके इसको बदलने में कंधा लगाइए। बस सिंपल सा बात है। हमने गांधी की तस्वीर रखी, हमने अंबेडकर की भी तस्वीर रखी और जो लोग कहते हैं कि भैया हम तस्वीर सिर्फ लगाते हैं, जात की हम भी राजनीति शुरू कर दिए हैं, तो हमने उनके पद चिन्हों पे चल करके पैदल पैदल जा करके लोगों से बात किया। लोग जो कह रहे हैं उनकी बातों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए उसको बदलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। 2 बात और इसमें जोड़ूंगा। एक बात ये कि हम जब पैदल पैदल लगभग 6000 गाँवों में गए हैं तो जो समुदाय ने हमें कहा उस हिसाब से व्यवस्था बड़ी बनी, रातों रात नहीं बनी है और ना रातों रात बन सकती है। अभी भी बहुत बदलाव हो रहे हैं और बहुत बदलाव आगे होगा। दूसरी बात, जाति और धर्म इस समाज की सच्चाई है। न महात्मा गांधी, न प्रशांत किशोर, न जनसुराज कह रहे हैं, न अभिषेक आनंद कहता है कि भैया हम जाति मिटा देंगे। जाति कोई मिटा नहीं सकता है। आप जाति और धर्म के मुद्दे को राजनीति में कितना तूल दे रहे हैं, आपका आकलन उस आधार पे होना चाहिए। और आप जाकर के देख लीजिए कि जनसुराज आएगा, 5 काम हो जाएगा। उसमें 5 काम में कौन ऐसी चीजें हैं जो जाति सूचक है, जरा हमें बता दीजिए। उसमें क्या सूचक है मैं बता देता हूँ। युवा, किसान, महिला, शिक्षा, रोजगार, ये किसके लिए है, कौन जात के लिए है? ये तो सब जात को चाहिए। तो ये नहीं दिख रहा है विपक्षी को, बड़ी बड़ी पार्टियां और दल को, वो उनको वही दिख रहा है जो करते आए हैं। कुछ हिंदू संगठन अब बात करना शुरू कर दिए हैं कि राम मंदिर बनना था, ठीक है, बन गया, राम की नीतियां भारत में लागू होनी चाहिए। कितना आप इससे सहमत हैं?
राम की नीतियां। देखिए, आपको दर्शकों को बता दें कि राम की नीति हो या अल्लाह अकबर की नीति हो, हम लोग को इसी से बचना है। राम की नीति से, बिहार के नीति, बच्चों के शिक्षा रोजगार की नीति से कुछ नहीं होगा। धर्म की अपनी एक जगह है, मैं भी किसी धर्म किसी जात का हूँ, उसका सबको अपना गर्व है, सम्मान है और उसका वो अपने जीवन में चरितार्थ भी करते हैं। उसके लिए राजनीतिक दल और नेताओं के बातचीत और वाद विवाद की जरूरत नहीं है। राम की नीति कितना हमारे जीवन में है नहीं है, अगर आप जो थोड़ा बहुत भी पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको पता होना चाहिए कि आप चाहे राम की नीति हो या किसी भी समुदाय धर्म की नीति को जोड़ लीजिए तो कहीं ना कहीं जुड़ाव आपके जीवन से हो ही जाता है। मेरा कहना है भाई मेरे, ये राम की नीति को हटाइए, आप पहले देखिए कि आपने इस बिहार को अभी तक बनाया क्या है। सब दल कहते हैं कि हमने ये नीति बनाई, हमने वो योजना लेके आया, लेकिन फिर भी हमारा बिहार सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब, सबसे आपराधिक छवि वाला। आप हमेशा प्रशांत के साथ रहते हैं, घूम रहे हैं, क्या लगता है 2025 में कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे? कल प्रशांत भैया के साथ हम लोग का आश्रम के लोगों के साथ एक मुलाकात थी, बराबर होती रहती है, मैं सौभाग्यशाली हूँ। उन्होंने एक बात कही, 25 में क्या होगा नहीं होगा छोड़ दीजिए, आज बड़ी बड़ी पार्टियां अगर जात पात छोड़ करके पलायन की बात करने लग गया, आज बड़ी बड़ी पार्टियां माई बहन योजना गलत सलत सही सही कागज पे लेके आने की बात करने लग गया, ये जन सुराज की जीत है। ये नई जो विचारधारा, ये नई जो बात आ रही है, इसकी सबसे बड़ी जीत है। और मैं अपने आंखों देखा हाल में आपको बता देता हूं आपके दर्शकों को। मैं अभी 6 साल दिल्ली में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव की प्रिपरेशन कर रहा था, वहाँ पे मेंटरशिप भी कर रहा था और बहुत बड़े रिस्क के तौर पे उस सबको छोड़ के मैं प्रशांत भैया के साथ 2-2.5 साल से रह रहा हूँ। यही सोच के आया था कि एक इतने बड़े स्टेचर आदमी के साथ 24 घंटा मुझे रहने को मिलेगा, बस यही वो बात था जिससे मैंने तुरंत जो कर रहा था वो छोड़ा। लाखों की नौकरी, AC कमरा, IAS की तैयारी, बीच में ही अटेम्प्ट छोड़ के आया हूँ। और मैं ये नहीं हूँ सिर्फ, मेरे जैसे कई लोग हैं जो शायद कितनी सैक्रिफाइसेस करके हमसे भी ज़्यादा काबिल लोग प्रशांत किशोर के साथ 24 घंटे इसी आश्रम में, इसी व्यवस्था में रह रहे हैं। इसलिए रह रहे हैं, इस बात को समझिए। प्रशांत किशोर वो शख्सियत है जिसको मैंने करीब से, हम सब ने करीब से देखा है। 24 घंटा, अभी भी 24 घंटा इस आश्रम में रहते हैं, जो शुद्धता और मनोकामना से बिहार के बदलाव के लिए, 13 करोड़ बिहार वासियों के लिए जो जिल्लत बाहर में झेला जाता है, उसके लिए हम जैसे पढ़े लिखे लड़कों का, मैं चौराहों पे कहता हूं कि आप जाति धर्म की राजनीति समीकरण बना लीजिए। एक लड़का कोन्हार गांव से, इसी बिहार के मिट्टी का, हम जैसे कितने पढ़े लिखे लड़कों के साथ शिक्षा और रोजगार का ऐसा समीकरण बना दिया है कि आपको 25 में वो प्रभाव दिखेगा जो बिहार ही नहीं देश के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं दिखा होगा। देखिए, ये हैं आनंद, जिन्होंने AC कमरा, लाखों की नौकरी छोड़ के प्रशांत किशोर के साथ मिलकर बिहार बदलने का सपना देखा है। और वास्तव में प्रशांत किशोर के साथ वैसे लोग जुड़ रहे हैं जिनके पास किसी भी संसाधन की कमी नहीं थी, फिर भी सोच लीजिए 38 डिग्री के टेम्परेचर के, बिना AC के, इन जो आश्रम के कमरे हैं, एक तरह से कर लीजिए जो हैंगर्स हैं, उनमें रह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बिहार कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ चल पड़ा है। एक बात और, एक अंतिम बात, देखिए, चुनाव जीतना, अभी भी हम लोग 4 विधानसभा पे चुनाव लड़े थे, 5 से 6 दिन मात्र हमारे पास मौका था। सौभाग्य मुझे भी मिला था, प्रशांत भैया ने इमामगंज विधानसभा की प्रभारी के तौर पे वॉलेंटियर के तरफ से भेजा था मुझे। 37,000 वोट हम लोगों ने वहां पे लाया, 2nd पोजीशन पे थे। इट वाज लाइक, मतलब जस्ट एक रात में जो हुआ, जो विपक्षी दलों ने करते आए हैं, शायद हम लोगों नहीं कर रहे। मैं आंखों देखा हाल बता सकता हूँ, मैं चूंकि खुद उसमें इन्वॉल्व था बहुत बड़े स्तर पे, तो हमें लोगों ने कहा आकर के, बड़े बड़े वहाँ इन्फ्लुएंसर लीडर, आपका वोट है, बस थोड़ा आप कुछ खर्च करिए। हमने बोला नहीं, मूल्यों से समझौता नहीं। हम 4 विधानसभा लड़े। वोट आना, सरकार में आना बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। अभी हमारा सोसाइटी इलिटरेट है, लेकिन एक चीज समझिए, प्रभाव की जो बात आप कर रहे हैं, इसी बिहार में, आपराधिक छवि वाले बिहार में, कोई भी इंसान पढ़ा लिखा किसी दल से नहीं जुड़ना चाहता है। वो वोट भी किसी कहने पे दे देता, बोलता भैया हमको इसमें पढ़ना नहीं। वो अखबार पढ़ेगा, एनालिसिस करेगा, लेकिन चर्चा नहीं करेगा। पहली बार बिहार में ऐसा हुआ है कि हर जगह प्रबुद्ध लोग आ रहे हैं, वकील की एक बड़ी फौज,
डॉक्टर की एक बड़ी फौज, पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर की बड़ी फौज जनसुराज से जुड़ चुकी है। और बस आप लोग, मैं इतना ही कह रहा हूँ, ये मेरे से कहने से या प्रशांत किशोर से, वो खुद कहते हैं एक प्रशांत से नहीं होगा। अगर आपको सच में ये सच्चाई नजर आ रही है इस बदलाव में, इस प्रक्रिया में, तो इसके साथ जुड़िए और जुड़ के इसको बड़ा बनाइए और प्रभाव वो खुद देखिए, अपने लिए देखिए, जनसुराज के लिए मत देखिए, बिहार के लिए देखिए। मनोज चतुर्वेदी, पटना।